हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर सिर्फ बीए नहीं बल्कि बीएससी और बीकॉम वाले सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी कक्षाओं के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स में दोस्तों सेशन हमारा चल रहा था। इंग्लिश को लेकर के बाकी बीच में होल्ड कर दिया था क्योंकि हिंदी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और वो कंप्लीट भी हो चुकी है। मैं बता दूं आप लोगों को, सेकेंड ईयर की हिंदी को जो अब कंपलसरी हिंदी होती है आपकी, हिंदी भाषा एवं संस्कृति, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। 10 सेशन में हमने चर्चा की, उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रत्येक पार्ट पर एक एक सेशन लिया है हमने। और उसी फॉर्मेट में दोस्तों हम इंग्लिश को लेकर के भी आए हैं, जिसमें अभी से पहले 3 सेशन आपके हो चुके हैं। पहले वाले में हमने सिलेबस को एनालाइज किया था और ये देखा था कि कौन से पार्ट से हम कितने क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जो है सेकंड में है ना, सेकंड थर्ड और ये फोर्थ में कंप्लीटली फर्स्ट यूनिट में हमें कुल मिलाकर के 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करना है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उन पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों जानते हैं कि आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज के का जो हमारा चैप्टर होगा ना, वो है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, है ना, धर्म और राजनीति से परे देशभक्ति, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखित है। और दूसरी बात यह है दोस्तों इसमें कि इस सीरीज में कंप्लीटली हम 350 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, है ना। 350 क्वेश्चन के बाद में दोस्तों संभव ही नहीं है कि एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन चला जाए। तो आपको ज्यादा कुछ भी अब लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ चुके हैं। तो कम से कम पार्ट में, कम से कम सीरीज में जो है हम इसको पूरा, जो आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स है ना, उसको पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हिंदी को किया है छोटे छोटे सेशनों के माध्यम से, है ना, छोटे छोटे सेशनों के माध्यम से और जो है मात्र 10 लेक्चरों में ही हमने हिंदी को कंप्लीट किया है। उसी तरह से कोशिश करेंगे कि इंग्लिश को भी कम से कम लेक्चर में कंप्लीट कर दी जाए। और छोटे छोटे सेशन होने वाले हैं, लगभग 15 मिनट का ये आज का सेशन होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज जान लेते हैं कि इसमें जो है हमें क्या क्या डिस्कस करना है। कुल मिलाकर के ये कि फर्स्ट यूनिट में हमने सिलेबस में भी देखा था कि फर्स्ट यूनिट में हमारे ये 5 पॉइंट्स है जिस पर हमें डिस्कस करना कंप्लीटली, जिसमें से डैफोडिल्स पर दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन आंसर देखे थे। डैफोडिल्स वाली पोएम से हमने 20 क्वेश्चन आंसर देखे थे। उसके बाद बेंगल सेलर से हमने 25 क्वेश्चन आंसर देखे, है ना। और आज के सेशन में मात्र हमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर चर्चा करनी है, मात्र 10 क्वेश्चन आंसरों पे। उसके बाद में एज इट इज सामने लिखा हुआ है लेटर टू गॉड से 40 देखना है। उसके बाद में हमें 25 क्वेश्चन आंसर देखना है। तो प्रत्येक टॉपिक पर एक सेशन लेकर आऊंगा, छोटा सेशन होगा, जिसमें कंप्लीटली जितने भी महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आंसर, उन पर हम डिस्कस करेंगे मात्र। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड दिस वर्ड, ये शब्द किसने कहे। द पीपल ऑफ अ नेशन हैव द पावर टू रियलाइज देयर ड्रीम्स टू अ ट्रूली गुड लाइफ। क्या कहा गया है, ये शब्द किसने कहे कि किसी भी देश के लोग जो है, किसी भी देश के लोगों के पास में अपने सपनों को साकार करने की शक्ति होती है ना। किसी भी देश के लोगों में अपने सपने साकार करने की शक्ति होती है। ये शब्द किसने कहे थे। 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल एग्जाम में भी इसी प्रकार दिया जाएगा। सोनिया गांधी ने, नारायण मूर्ति ने, या फिर कलाम साहब ने, या राजेंद्र प्रसाद ने। ऑब्वियसली कलाम साहब को पढ़ रहे हैं तो कलाम साहब है ना, तो ऐसे एकदम जो बेसिक आएंगे वो तो आप कर ही सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप इनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं ना, अगर समय है आपके पास, तो वैसे पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वैसे आपका पूरा पार्ट तो पूरी तरह क्लियर हो ही जाता है अगर आप इनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। तो समय हो तो बिल्कुल पढ़िएगा एक बार, बहुत प्यारी स्टोरी दोस्तों, बहुत कुछ सीख करके जाएंगे इस स्टोरी से, काफी लेंदी भी है ना। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो कलाम साहब ने ही कहा था कि किसी भी राष्ट्र के जो लोग होते हैं ना, उनके पास में अपने सपनों को साकार करने की शक्ति होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डेडिकेट दिस बुक टू द चाइल्ड हु इज स्टडिंग इन 12th क्लास। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट को मैं ये किताब जो है डेडिकेट करती हूं, है ना। हर नेम इज, किसने ऐसा कहा था, उनका नाम क्या है, नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन देखिए, सिमिलर दिखने वाले ऑप्शन है, स्नेहल ठक्कर, स्नेहा ठक्कर, हर्षिता ठक्कर या भावना ठक्कर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो देखने में सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्नेहल ठक्कर ने ही जो है इस किताब को जो है 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को जो है डेडिकेट की थी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऑन 11 अप्रैल 2002
11 अप्रैल 2002 को डॉक्टर कलाम रीच्ड बाय रोड इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे रोड पर जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इट वाज अंडर कर्फ्यू, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था फॉलोइंग कम्युनल डिस्टर्बेंस, है ना। तो सांप्रदायिक दंगों के कारण, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस मतलब सांप्रदायिक दंगों के कारण जो है वहां पर कर्फ्यू लगा हो। तो किस जगह की बात की जा रही है, जगह का, स्थान का नाम पूछा जा रहा है वहां पर, सूरत में, आनंद या अहमदाबाद या फिर गोधरा में, कहां पर दोस्तों, तो ये जो कहानी है ना ये आनंद की है, ठीक है ना, आनंद की है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्कूल वाइल टॉकिंग टू द स्टूडेंट, हाई स्कूल में बच्चों से या स्टूडेंट से बात करते समय एट द क्वेश्चन केम अप, एक प्रश्न सामने आता है और वो प्रश्न है हु इज अवर एनिमी, हु इज अवर एनिमी, हमारा वास्तविक शत्रु कौन है, हमारा वास्तविक शत्रु कौन है, मतलब समझिएगा, है ना। हाई स्कूल में बात हो रही है, स्टूडेंट्सों से चर्चा हो रही है, स्टूडेंट से चर्चा हो रही है, छात्रों से बातचीत हो रही है। तो छात्रों से पूछा कि आपके वास्तविक शत्रु कौन है, तो बच्चों का शत्रु, वास्तविक शत्रु कौन हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आनंदालय, विद्यालय, विनोबा या विद्यासागर। सिंपल सा आंसर है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक है, कॉमन सेंस वाला आंसर है ना, आनंदालय, आनंदालय जहां पर आनंद आता हो, है ना। अब चूंकि स्कूल में तो आनंद आता नहीं है, पढ़ने में तो आनंद आता नहीं है, है ना, तो आनंदालय जहां पर आनंद आता हो, जिस काम को करने से आनंद आता हो, क्योंकि आनंद से ही आलस्य की उत्पत्ति होती है। क्लियर है। और इसीलिए आलस्य को स्टूडेंट का सबसे बड़ा एनिमी माना गया है। क्लियर। इसलिए ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन इसमें लेना पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कास्टिज्म, जातिवाद, रीजनलिज्म, है ना, क्षेत्रवाद, पॉवर्टी और पॉलिटिक्स, गरीबी और राजनीति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन इज रूट कॉजेस ऑफ अवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या का मूल कारण कौन है। इन चारों में से हमारी समस्या का मूल कारण कौन है। एंड शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर फाइट, हमारी लड़ाई का मेन जो उद्देश्य है ना वो क्या होना चाहिए। इनमें से समझ पा रहे हैं ना कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, हमारी जो रूट कॉजेस है प्रॉब्लम की, उसका वो कौन सी है जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई होनी चाहिए। नॉट अवर ओन, हमारे स्वयं के खिलाफ नहीं, या कहते हमारे स्वयं की लड़ाई नहीं, बल्कि यहां पर राइट ऑप्शन होगा पॉवर्टी, गरीबी। तो गरीबी ही है दोस्तों हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉजेस, मेन जो हमारे जो रूट कॉजेस मतलब कि जो मूल समस्या है, मूल कारण है हमारी समस्या का, वो गरीबी है ना। और गरीबी के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू थिंक अगर आप सोचते हैं द वाटर्स ऑफ द ओशनिक ब्रह्मपुत्र, कि ओशनिक ब्रह्मपुत्र, समुद्री ब्रह्मपुत्र का पानी शुड बी ब्रॉड, अगर हम लाना चाहते हैं, ग्रीन एरिड एंड सैंडी वेस्ट ऑफ राजस्थान, अगर राजस्थान के जो सूखे इलाके हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो झाड़ियां हैं, उनको हरा भरा करने के लिए अगर हम ओशनिक ब्रह्मपुत्र का पानी लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि स्लैक द थर्स्ट ऑफ तमिलियंस, तमिलनाडु के लोगों की प्यास बुझाना चाहें ओशनिक ब्रह्मपुत्र के पानी से, तो हमें गेट डाउन टू लाइंग, तो हमें क्या बिछाना होगा, क्या बिछाना होगा अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ भारत की लंबाई और चौड़ाई में हमें क्या बिछाना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या हमें रोड बिछाएंगे, तो क्या रोड बिछाने से ओशनिक ब्रह्मपुत्र का पानी भारत के कोने कोने में पहुंच सकता है, या कैनल्स है ना, कैनल्स के बिचारे मतलब कि नहरें निकाल देने से, नदी से नहरें निकाल देने से क्या भारत के कोने कोने तक पानी पहुंच सकता है, या रेलवे या बेड्स बिस्तर, है ना। ऑप्शन इसका नहरें हो जाएगा, कैनल्स हो जाएगा। नहरें निकालने की हमें आवश्यकता, पूरे भारत में नहरों के बिछाने की आवश्यकता है, तभी कहीं जाकर के हम भारत के कोने कोने तक पानी पहुंचा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कलाम साहब के द्वारा ना, कलाम साहब के अनुसार डॉक्टर कलाम सजेस्टेड अ लिस्ट ऑफ हिज प्रायोरिटी, कलाम साहब जो है अपनी कुछ प्रायोरिटी बताते हैं, अपनी लायबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी बताते हैं किसके प्रति, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनी प्रायोरिटी बताते हैं और कहते हैं इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है।
कि हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना चाहिए, अदर नेशन के कारण बढ़ाना चाहिए या अदर स्टेट के कारण बढ़ाना चाहिए, या फिर जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है इस कारण बढ़ाना चाहिए, या इंक्रीजिंग लैंड जमीन को बढ़ाने के लिए। तो नहीं दोस्तों, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन का जो स्तर है बढ़ने का, उसी आधार पर हमें जो है फसल के उत्पादन को भी बढ़ाना होगा, अन्यथा हमारी जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हो जाएगी, है ना। इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें डॉक्टर कलाम साहब जो है कन्विंस्ड ये मानते हैं कि दिस कैन बी अचीव्ड, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बात की है फसल उत्पादन को बढ़ाने की, ये हम जो है ना हम अगले 18 सालों में इसको प्राप्त कर सकते हैं, इन द नेक्स्ट 18 ईयर्स, है ना, अगले 18 सालों में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लेख के अनुसार पूछा गया कि जब कलाम साहब ने 18 साल बोला तो कौन से ईयर की बात की उन्होंने, कौन से ईयर की बात की है। तो अब देखिए ना, जो लेख हम पढ़ रहे हैं, जिस लेख पर ये क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, ये लेख कब का है, 2002 का है, 2002 का है। तो उन्होंने कहा कि अगले 18 सालों में, तो 2002 वो 18 साल उसमें और ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2020 हो जाएगा, है ना, 2020 हो जाएगा। तो कलाम साहब का स्पष्ट कहना है कि 2020 तक हम ये स्थिति प्राप्त कर लेंगे कि जितनी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी स्पीड से जो है हम अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, अर्थात कि फसल उत्पादन बढ़ा लेंगे। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, 2020। समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हु वाज अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब पूछा गया, कौन थे इनमें से, यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या भारत के प्रधानमंत्री थे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या 11वें राष्ट्रपति थे भारत के, जी एग्जैक्टली 11वें राष्ट्रपति थे भारत की, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है हमको, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन नॉट रिटन बाय अब्दुल कलाम साहब, तो कहा गया है 4 ऑप्शन कहें कि 4 किताबों के नाम दिए गए हैं, पूछा गया है कि 4 में से कौन सी एक ऐसी किताब है जो अब कलाम साहब के द्वारा लिखित नहीं है। आप लोगों ने संभवतः पढ़ी तो होगी, फेलियर टू सक्सेस, है ना, असफलता से सफलता की ओर, लेजेंडरी लाइफ्स, है ना। तो लेजेंडरी लाइफ का मतलब होता है पौराणिक जीवन, ठीक है ना, लेजेंडरी लाइफ, ठीक है। तो ये किताब तो एग्जैक्टली कलाम साहब के द्वारा ही लिखित है, ठीक है। इसके अलावा यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, मतलब कि आप लिखने के लिए पैदा हुए हैं, यह भी कलाम साहब की रचना है। इसके अलावा इग्निटेड माइंड का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों प्रज्वलित मन, क्या होता है, प्रज्वलित मन, है ना। तो इग्निटेड माइंड, इसकी रचना भी कलाम साहब के द्वारा ही की गई है। बस एक किताब जो लास्ट में बच जाती है, मिस्टर विश्वास, है ना, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लिए घर, ये रचना कलाम साहब की नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से इस स्टोरी से हमने मात्र 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है जो कि आवश्यक थे एग्जाम के दृष्टिकोण से, बस इससे ज्यादा बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। लेकिन अगर आप वास्तविक इस लेख से कुछ सीखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो कृपया करके एक बार इस पार्ट को एक बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा, है ना। हाँ, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है ना, इंग्लिश में समझ नहीं आता, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश कंप्लीटली समझ नहीं आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गूगल है आपके पास में यार, गूगल से उसको इजीली ट्रांसलेट करके हिंदी में उसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं आप लोग। क्लियर है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो किस पर होने वाला है, ये फर्स्ट यूनिट हमारी, इसमें से हमारा डेफोडिल्स हो चुका है, बेंगल सेलर हो चुका है, और आज ये पेट्रिज्म भी हो चुका है। नेक्स्ट सेशन होगा लेटर टू गॉड, जिसपे हमें 40 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने, क्लियर है ना। उसके बाद में 25 क्वेश्चन, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किए क्लासेस उनके लिए सेशन हमारा आज से कंटिन्यू होने जा रहा है। ये डेली दोस्तों, एक सेकेंड, ये सेशन डेली मॉर्निंग में 10 बजे ही होगा। मैं अच्छे से आप लोगों को याद दिला दूं, मॉर्निंग में 10 बजे ही होगा, और इवनिंग में शाम को 6 बजे जो है आपका महिला सशक्तिकरण वाला सेशन होने जा रहा है, महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट वाला। इवनिंग में 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं हम, वहां पर भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की ही चर्चा करेंगे, क्लियर है। और मॉर्निंग में 7 बजे और 9 बजे तो फर्स्ट ईयर का सेशन चलता ही है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।